हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी का यूनिट नंबर 3 के लेसन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। पहला टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फ़ंड का मतलब है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू शेयर मार्केट या फिर बॉन्ड्स या स्टॉक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फ़ंड के पास जा सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड एक टाइप की कंपनी होती है, इसके पास जाके आप अपने पैसे इनके पास डिपॉज़िट करवा सकते हैं और फिर आपके बिहाफ़ पे ये जो कंपनी वाले होते हैं वो आपके बिहाफ़ पे स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी रिटर्न आता है उसमें से आपको एक शेयर दे देते हैं और साथ में आपको इस काम के लिए उन्हें कुछ फ़ीस देनी पड़ती है। तो ऐसे वर्क करता है म्यूचुअल फंड्स। अब हम देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल फ़ंड इन इंडिया। तो इसके अंदर 4 लोग होते हैं। एक होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक तरह का ऐसा पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं जो कि कंपनी के प्रमोटर की तरह ही होते हैं। सेकंड है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। ये ट्रस्टीज़ मैनेज करते हैं फंड एसेट्स यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ भी देखते हैं और एटलीस्ट 2/3 ऑफ ट्रस्टीज जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये कंपनी मैनेज करती म्यूचुअल फ़ंड के इन्वेस्टमेंट्स और इसके आधे डायरेक्टर्स कम से कम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर कस्टोडियंस जो होते हैं वो म्यूचुअल फ़ंड की सिक्योरिटी को अपने पास संभाल के रखते हैं। फिर एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फ़ंड, कि म्यूचुअल फ़ंड में हम कर तो दे इन्वेस्ट पर इसके एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। म्यूचुअल फ़ंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट होते हैं तो आपकी मनी सेफ़ रहेगी। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फ़ंड बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जिससे कि रिस्क आपका कम हो जाता है और रिटर्न आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूचुअल फ़ंड के अंदर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता तो पेमेंट्स भी जल्दी मिल जाती हैं। रिटर्न पोटेंशियल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो हायर रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। लो कॉस्ट, म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा चीपर होते हैं कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग्स अगर हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से सोचें तो। फिर है ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर्स रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि उनके इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा बना। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कंपनी के बीच में और पॉलिसी होल्डर के बीच में। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें हम डायरेक्टली चूज़ नहीं कर सकते कि हमें कौन से में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। हमें सिर्फ प्रोफेशनलिस्ट या कंपनी के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है। रिलाइंग ऑन फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, तो हमें पूरी तरीके से फ़ंड मैनेजर की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है रिटर्न्स के लिए। हाई मैनेजमेंट फ़ीस एंड एक्सपेंसेस, तो क्योंकि आपके बदले में आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपसे ये बहुत हाई फ़ीस लेते हैं। लॉक इन पीरियड, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी एक फ़िक्स टाइम होता है, उससे पहले आप अपने पैसे नहीं रिडीम कर सकते हैं। फिर अब कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड स्कीम्स 3 टाइप्स में बटी हुई हैं, एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे और अदर्स। तो सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ख़रीद या बेच सकते हैं अपनी यूनिट्स किसी भी टाइम पे, इसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फ़ंड, ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है, इसमें एक फ़िक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, उससे पहले हम नहीं निकाल सकते हैं। इंटरवल फंड्स, ये एक कॉम्बिनेशन होता है क्लोज़ का और ओपन का, इसमें एक फ़िक्स इंटरवल के बाद ही हम निकाल सकते हैं। लोड फंड्स, ये इसमें एक परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट देना पड़ता है एंट्री या एग्ज़िट फ़ीस के तौर पे। नो लोड फंड, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है एग्ज़िट या एंट्री के लिए। डोमेस्टिक फ़ंड, ये इन्वेस्टमेंट हम सिर्फ कंट्री के अंदर अंदर ही कर सकते हैं। ऑफशोर फंड्स, इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए होता है, इसमें हम फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ग्रोथ फंड्स इनका एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना और कैपिटल बनाना। इनकम फंड्स, इसके अंदर हमें रेगुलर इनकम मिलती है एक फ़िक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करके। बैलेंस फ़ंड, इसके अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में भी और बॉन्ड्स में भी, जिससे एक मॉडरेट इनकम हमें मिलती है। गिल्ड फंड्स, इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही कम रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। मनी मार्केट फंड्स, ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें मॉडरेट इनकम ही मिलती है हमें। टैक्स सेविंग स्कीम्स, इसके अंदर हमें कुछ टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। इंडेक्स फंड्स, इसके अंदर हम कुछ मार्केट में करते हैं निवेश, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स या फिर NSE निफ्टी। सेक्टोरल फंड्स के अंदर हम सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। एथिकल फंड्स, जब हम कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह या फिर कौन सी कंपनी हमें अच्छी लग रही है उस हिसाब से जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स, तो इसमें पहला है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये म्यूचुअल फ़ंड की तरह नहीं होते, इसमें ट्रेडिंग डे के दौरान किसी भी टाइम ख़रीदा या बेचा जा सकता है ETF यूनिट्स, और इनके लोअर एक्सपेंसेस होते हैं बट इन्वेस्टर्स को एक ब्रोकेज फ़ीस देनी पड़ती है। इसके एडवांटेजेस है इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि कभी भी ख़रीदा या बेचा जा सकता है। लो कॉस्ट, यानी कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कंपेयर करें अगर हम बाकी ट्रेडिशनल फ़ंड से। वाइड रीच, क्योंकि ETF का नाम लिस्टेड है एक्सचेंजेस पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसके थ्रू प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है फंड्स ऑफ फंड स्कीम, एक तरह की म्यूचुअल फ़ंड ही होती है जिसके अंदर हम अदर म्यूचुअल फ़ंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं रादर देन डायरेक्टली स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। इसका मतलब जो पैसे हम फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे हमें ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और इसके अंदर हमें हाई फीस भी देनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SIP। ये एक स्मार्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इसके अंदर आप रेगुलरली फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी डिपॉज़िट करते रहते हैं, चाहे हर हफ्ते करें या मंथ के हिसाब से, तो इससे आप सेव कर सकते हैं पैसे अपने और फ्यूचर के लिए वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, SIP की मदद से आप ज़्यादा यूनिट्स ख़रीद सकते हैं जब प्राइस इसके कम हो, और जब इसके प्राइस बढ़े तो आप कम यूनिट्स ख़रीद सकते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट रिस्क भी कम होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलरली, जिससे आपकी मनी ओवर टाइम ग्रो हो जाएगी, और अगर आप जल्दी से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी मनी भी जल्दी ज़्यादा ग्रो हो पाएगी। डिसिप्लिन सेविंग, SIP एंकरेज करता है रेगुलर सेविंग, जिससे आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टिंग कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी ज़्यादा पैसे भी इसमें डिपॉज़िट कर सकते हैं, कभी कम भी कर सकते हैं, तो इस पे आपका कंट्रोल है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। लॉन्ग टर्म गेंस, SIP के अंदर गुड रिटर्न्स मिलते हैं ओवर लॉन्ग टाइम। कन्वीनियंस, ये बहुत इजी होता है, बस आप सेटअप करने में बहुत इजी होते हैं, बस आपको अपने बैंक अकाउंट मतलब बैंक से बोलना है कि ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से इतना पैसा आप काट लेना, तो वो ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स को बोलते हैं शॉर्ट में SWP। ये बिल्कुल उल्टा है उसके। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही बारी में लमसम अमाउंट मतलब डिपॉज़िट कर देते हैं और फिक्स्ड इंटरवल में बाद में इसको निकालते रहते हैं। ये यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो कितना निकालना चाहता है, कब निकालना चाहता है। और विड्रॉल्स मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर के क्या नीड्स है, क्या गोल्स है। और इसके अंदर कन्वीनियंट पे आउट ऑप्शंस भी होते हैं और टैक्स एडवांटेज भी हमें मिल जाता है। सो यही थी हमारी वीडियो और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।